network device should be accessible from remote location. The routers, so Cisco, टू टाइप्स ऑफ एक्सेस, जैसे कि हमने डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, लोकल एक्सेस एंड रिमोट एक्सेस। लोकल एक्सेस के लिए क्या चाहिए आपको, सिर्फ एंड कंसोल के, उसके अलावा आपको किसी तीसरी चीज की जरूरत नहीं है। बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रिमोट एक्सेस। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रिमोट एक्सेस। रिमोट का मतलब समझ आ रहा है आपको? जैसे पुराने टाइम में यार टीवी का चैनल चेंज करते थे तो दो ही तरीके थे, या तो आपके पास रिमोट हो या फिर टीवी के पास आकर के उसके बटन से क्या करना पड़ता था आपको। ऐसा ही कंसोल एक्सेस और आपका रिमोट एक्सेस है। अगर आपके पास रिमोट कंट्रोल है तो आप दूर से बैठ करके भी चैनल चेंज कर सकते हो। लाइकवाइज इफ आपका डिवाइस रिमोट एक्सेस सपोर्ट करता है तो आप उसको किसी रिमोट लोकेशन से भी क्या कर पाओगे, कॉन्फ़िगर कर पाओगे। अब रिमोट एक्सेस से कॉन्फ़िगर करने के लिए आपके पास दो प्रोटोकॉल्स हैं यहाँ, टेलनेट एंड SSH। SSH stands for Secure Set। कितने प्रोटोकॉल्स हैं? दो प्रोटोकॉल। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास टेलनेट है और देन आपके पास SSH। अब फंडा क्या रहेगा इस केस में कि आपके पास नेटवर्क डिवाइस है, फॉर एग्जांपल राउटर्स हैं, आपके पास यहाँ स्विचेस कनेक्टेड हैं, यहाँ यूज़र कनेक्टेड है, R1 2 3 4, ये आपके पास स्विच है और बाकी सारे पीसी हैं। अब मैं इस डिवाइस को एक्सेस तो कर सकता हूँ वाया कंसोल। वाया कंसोल एक्सेस किया जा सकता है इन सारे डिवाइसेस को। इस बार मैं चाहता हूँ मैं कंसोल केबल प्लग इन ही ना करूँ और मैं इस पीसी से ही रिमोटली एक्सेस कर पाऊँ आपके R1 R2 R3 एंड R4। कैसे पॉसिबल है यार ये पॉसिबल है किसकी हेल्प से? टेलनेट एंड SSH की हेल्प से। अब टेलनेट और SSH क्या है? कोई सॉफ्टवेयर है, कोई केबल है, क्या है टेलनेट और SSH? टेलनेट और SSH दो प्रोटोकॉल्स है। टेलनेट और SSH क्या है? दो प्रोटोकॉल्स जो हेल्प करते हैं एक डिवाइस को रिमोट लोकेशन से क्या करने में, एक्सेस करने में। टेलनेट की हेल्प से आप इस पीसी से कनेक्शन बना सकते हो इस राउटर के साथ और आपको कौन से केबल की भी जरूरत नहीं होगी, कंसोल केबल की। तो सबसे पहली चीज तो आप यहाँ ये समझिए, अब जो प्रॉब्लम आने वाली है, ये आपका एक डिवाइस है, इस डिवाइस के पास पोर्ट्स है कुछ, एक आपका 5 इतने 0/0 एक 0/1 है,
और एक कंसोल पोर्ट है। एक कौन सा पोर्ट है? कंसोल पोर्ट। ये पोर्ट कहीं ना कहीं कनेक्टेड होगा, ये पोर्ट भी कहीं ना कहीं क्या है? कनेक्टेड। F0/0 एंड F0/ और ये कौन सा पोर्ट है? कंसोल पोर्ट। तो 3 पोर्ट है। कंसोल एक्सेस की तो हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं। अब बात किसकी कर रहे हैं? रिमोट एक्सेस की। तो इसका मतलब जब आप कंसोल से एक्सेस करते हो, अगर आपका ये पीसी यहां कनेक्टेड है, क्या करना होगा आपको कंसोल एक्सेस के लिए? यार एक और डेडिकेटेड केबल लगानी पड़ेगी इस पोर्ट में और इस पीसी में, जो किससे जा रही होगी? कनेक्ट होकर के। एक केबल तो आपके नेटवर्क में कनेक्टिविटी के लिए यूज कर रहे हो आप, दूसरी केबल किसके लिए यूज करनी पड़ेगी आपको? कंसोल एक्सेस के लिए। देखिए ना आप लोगों ने कंसोल केबल, लैपटॉप से लगाने के लिए आपको यूएसबी टू सीरियल कन्वर्टर लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? यूएसबी टू सीरियल कन्वर्टर। तो अब आपके पास 2 कनेक्टिविटी है, एक कंसोल से और एक यूजर के इंटरफेस। इससे तो क्या जा रहा होता है? नॉर्मल डेटा। इससे तो क्या जा रहा होता है? यूजर डेटा। और इससे आपका कौन सा डेटा जा रहा होगा यार? मैनेजमेंट प्लेन। कौन से पोर्ट से जा रहा होगा? कंसोल पोर्ट से। अब मैं क्या कहता हूं आपको कि मैं कंसोल केबल यूज ही नहीं करना चाहता। क्या बोला मैंने आपसे? कि मैं कंसोल केबल यूज नहीं करना चाहता। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो ये कंसोल केबल है ही नहीं। क्या नहीं आपके पास कंसोल केबल? तो आपका पीसी राउटर से कम्युनिकेट कैसे करेगा फिर? एक्सेस करने के लिए तो क्या करना होगा आपको? कम्युनिकेट, ताकि वो आपको अपना CLI एक्सेस दे सके। अब जो यूजर का नॉर्मल ट्रैफिक था, आप वेब एक्सेस कर रहे हो, ईमेल एक्सेस कर रहे हो, सब कुछ किससे जा रहा होगा? इस पोर्ट से। और मैनेजमेंट ट्रैफिक भी किससे जा रहा होगा? सेम पोर्ट से। डिफरेंस समझ आया? कंसोल पोर्ट था, मैनेजमेंट ट्रैफिक कंसोल पोर्ट से जा रहा था, डेटा ट्रैफिक आपका फिजिकल पोर्ट से जा रहा था। अब मैं क्या कह रहा हूँ आपको, कंसोल पोर्ट नहीं है आपके पास, या फिर आप कंसोल से एक्सेस ही नहीं कर रहे, तो दूसरा तरीका ही क्या बचता है? सिर्फ आपके पास एक ही पोर्ट है जिससे यूजर डेटा भी जा रहा होगा और मैनेजमेंट प्लेन डेटा भी जा रहा होगा। तो सारा का सारा ट्रैफिक कौन से इंटरफेस पर आएगा? F0/0। क्या कह रहे भाई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगा फिजिकल पोर्ट। यही तो प्रॉब्लम है ना, यही प्रॉब्लम है पुराने डिवाइसेस में, पुराने राउटर्स वगैरह में, पुराने स्विचेस में। उसमें अलग ही पोर्ट होता है मैनेजमेंट के लिए, एक कंसोल पोर्ट होता है और एक अलग ही क्या होता है? मैनेजमेंट। क्योंकि यार यहाँ प्रॉब्लम क्या है, जो फास्ट इथरनेट पोर्ट लगा रखा है आपने, वो किसके लिए लगाया था? बोलिए, फास्ट इथरनेट पोर्ट किसके लिए लगाया है? यूजर डेटा सेंड करने के लिए। यूजर डेटा तो रिसीव हो ही रहा है, साथ के साथ उस पोर्ट पे कौन सा ट्रैफिक भी आ रहा है? आउट ऑफ बैंड एंड इन बैंड, 2 टाइप का आपके पास एक्सेस मिल सकता है डिवाइस का, आउट ऑफ बैंड मैनेजमेंट एंड इन बैंड मैनेजमेंट।
क्या मतलब है इन सब का? सीसीएनए में पढ़ा होगा ना आप सबने, यही टर्म नहीं सुनी? आउट ऑफ बैंड मैनेजमेंट आप लोगों को तो पढ़ाया था शायद। और एक क्या आपके पास इन बैंड मैनेजमेंट, व्हेन अ डिवाइस management plane traffic will be receiving on dedicated मैनेजमेंट पोर्ट। जो मैनेजमेंट ट्रैफिक है वो कौन से पोर्ट पे आ रहा होगा आपका? एक डेडिकेटेड मैनेजमेंट पोर्ट। एग्जांपल कंसोल एक्सेस, will also be when the management plane traffic will also be receiving on the data ports। उस टाइप के मैनेजमेंट को कैसा बोलते हैं? इन बैंड मैनेजमेंट। फॉर एग्जांपल Telnet and SSH। लिख लीजिए आप एक बार। फायदा ये है यार, मान लो डेटा पोर्ट किसी भी वजह से काम नहीं कर रहा, तो क्या रिमोट एक्सेस लिया जा सकता है? नॉर्मल राउटर पे क्या आप टेलनेट और एसएसएच कर सकते हो अगर आपके डेटा पोर्ट्स डाउन है? नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए आपके पास अगर मैनेजमेंट पोर्ट होगा वो अप स्टेट में है तो आप उसको रिमोटली एक्सेस कर पाओगे। अगर डेटा पोर्ट्स क्या आपके डाउन। तो मैं तो आज तक नहीं समझ पाया कि ऑक्सिलरी पोर्ट का यूज केस क्या है। आप में से किसी को पता हो तो आप बता सकते हो। बाद में खुद ही हटा दिया यार। अब आज के डिवाइस में आपको क्या नहीं मिलेगा। इतना ही अगर उसका कोई यूज केस होता तो फिर हटाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, हाँ किसी भी पोर्ट से ले सकते हो आप। इसमें लिखा है सर वो भी एक्सेस के लिए होता है, वो सीरियल इंटरफेस के लिए होता है। एक वो कह रहा हूँ मैंने कभी यूज नहीं किया है ऑक्सिलरी पोर्ट। आ जाए वापस अब ट्रैक पे। तो कितने टाइप का एक्सेस है? आउट ऑफ बैंड एंड। अगर आपका ट्रैफिक एक डेडिकेटेड पोर्ट पे जा रहा है मैनेजमेंट ट्रैफिक, तो आउट ऑफ बैंड मैनेजमेंट है। अगर आप अपने डेटा पोर्ट्स को ही मैनेजमेंट की तरह भी यूज कर रहे हो तो आपका कैसा मैनेजमेंट होगा? तो आज के टाइम में मोस्टली हम क्या यूज कर रहे होते हैं यार? आउट ऑफ बैंड मैनेजमेंट। मैं डेटा पोर्ट्स को सिर्फ और सिर्फ यूजर डेटा के लिए क्या करना चाहता हूँ? यूज करना चाहता हूँ। अब रिमोट एक्सेस के लिए आपके पास कितने प्रोटोकॉल्स हैं? टेलनेट एंड एसएसएच।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेलनेट, उसके बाद किसकी बात करेंगे? बहुत सारी बातें हैं यार टेलनेट पे भी, और वैसे ही आपके एसएसएच। सबसे पहली चीज़, रिक्वायरमेंट्स। कंसोल एक्सेस के लिए रिक्वायरमेंट थी, एक कंसोल केबल होनी चाहिए। दूसरा, आपके पास एक सॉफ्टवेयर हो, पुट्टी हो सकता है, सिक्योर सीआरटी हो सकता है, और भी क्या होते हैं आपके पास, सीएलआई एक्सेस के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स, बट वेल नोन क्या आपके पास पुट्टी। ठीक है, इसके लिए भी सबसे पहले तो आपको पुट्टी तो चाहिए ही होगा। आईपी एड्रेस मस्ट बी कॉन्फ़िगर्ड। विदाउट आईपी एड्रेस आप टेलनेट और एसएसएच नहीं कर सकते। तो डिवाइस पे क्या कॉन्फ़िगर्ड होना चाहिए? आईपी एड्रेस। उसके अलावा रीचेबिलिटी, कंसोल के केस में क्या है, इनेबल के बाद आप किस में आ जाते हो? प्रिविलेज मोड। बाय डिफॉल्ट किसी इनेबल पासवर्ड की ज़रूरत, लेकिन जब आप टेलनेट करते हो ना, टेलनेट पे आप इनेबल लिखोगे, इनेबल लिखते ही वो आपसे कहेगा नो पासवर्ड सेट। इनेबल पासवर्ड मैंडेटरी होता है किसके केस में? टेलनेट के केस में। Telnet access should be make sure that the device at port number 20। आपने अपने पीसी पे कभी आरडीपी ऑन किया है? अब अगर मैं मेरे पीसी को रिमोटली एक्सेस करना चाहता हूँ तो क्या करना पड़ता है? रिमोट सेटिंग्स में जा करके रिमोट सेटिंग्स ऑन करनी पड़ती है। किया होगा ना आप लोगों ने कभी? ऐसे कुछ होता है कहीं ना कहीं। क्या कह रहे हो? यही कहीं ऑप्शन होता है। पता नहीं इसमें विंडोज 11 में कहाँ से आता है। देखा होगा वैसे आप लोगों ने। बाय डिफॉल्ट मैं इस पीसी को रिमोटली एक्सेस नहीं कर सकता। रिमोटली एक्सेस करने के लिए मुझे क्या करना होगा? रिमोट एक्सेस ऑन करना पड़ता। तो माई पीसी लिखा होता है, उस पर राइट क्लिक करके एक ऑप्शन आता है। चलो आपको पता ही है। पता नहीं कहाँ से आता है। बट बाय डिफॉल्ट आप पीसी को रिमोटली एक्सेस नहीं कर सकते। उसमें आपको क्या ऑन करना पड़ता है? रिमोट एक्सेस इज अलाउड। लाइकवाइज आपका जो राउटर है, उस राउटर को आप टेलनेट से एक्सेस तो करना चाहते हो, लेकिन टेलनेट एक्सेस उस पर क्या होना चाहिए? अलाउड होना चाहिए। तो वो कौन से पोर्ट नंबर पे लिसन करना स्टार्ट कर देता है फिर? पोर्ट नंबर 20।
और क्या रिक्वायरमेंट्स है? बताइए। बस इतनी सी रिक्वायरमेंट है किस केस में? जब आप क्या कॉन्फ़िगर करते हो? टेल। रीचेबिलिटी होनी चाहिए। अगर सेम ही नेटवर्क में होता तो वो फिर कंसोल एक्सेस में और उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ बैठ करके आप यूएस में डिवाइस रखा है उसको भी रिमोटली क्या कर सकते हो? एक्सेस कर सकते हो। दिस इज द पावर ऑफ रिमोट एक्सेस, राइट? तो ये टेलनेट के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आप ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हो तो ही आप एक डिवाइस को रिमोटली एक्सेस कर पाओ। नाउ व्हाट इज टेलनेट? टेलनेट इज a TCP बेस्ड प्रोटोकॉल। पोर्ट नंबर इज 23। पोर्ट नंबर क्या है? 20। और पोर्ट नंबर कौन सा होगा? 23। ये आप टेलनेट के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो। क्लाइंट एंड मॉडल बेस्ड प्रोटोकॉल। अगर आप किसी डिवाइस को रिमोटली एक्सेस कर रहे हो तो आपका जो पीसी है वो किसकी तरह एक्ट कर रहा होगा? एक क्लाइंट की तरह। राउटर या फिर स्विच किसकी तरह एक्सेस कर रहा होगा? एक सर्वर की तरह एक्ट कर रहा होगा उस केस में। तो क्लाइंट और सर्वर मॉडल क्या आपका ये प्रोटोकॉल है। तो एक डिवाइस का एक्सेस ले रहा है, दूसरा डिवाइस अपना एक्सेस दे रहा है। तो जो एक्सेस दे रहा होगा वो टेलनेट सर्वर होगा, जो डिवाइस का एक्सेस ले रहा है वो टेलनेट क्लाइंट होगा। सो कनेक्शन इनिशिएट कौन करेगा सबसे पहले? क्लाइंट। राउटर थोड़ी आएगा आपके पास कि लो मेरा टेलनेट एक्सेस लो आप। सबसे पहले इनिशिएट ही कौन करेगा? क्लाइंट इनिशिएट करेगा और राउटर अपना क्या दे रहा होगा उस केस में? फिर एक्सेस दे रहा होगा। ये टेलनेट की प्रॉपर्टीज है। और तो क्या ही बताऊं मैं आपको टेलनेट के बारे में। क्या कह रहे हो? वो तो टेलनेट की बुराई करने की बात होगी ना, बाद में करेंगे वो एसएसएच के टाइम कि टेलनेट में क्या प्रॉब्लम्स है। तो ये आपके पास एक डिवाइस है, ये बीच में स्विच लगा हुआ, ये यूजर्स लगे हुए। राउटर ये इसका इंटरफेस है F0/0। इसीलिए कंसोल पोर्ट की ज़रूरत है यार। अब मुझे क्या कॉन्फ़िगर करना है? टेलनेट। तो टेलनेट कॉन्फ़िगर कब करोगे आप? जब आपके पास कौन सा एक्सेस होगा? तो इनिशियल सेटअप के लिए तो आपको कंसोल एक्सेस लेना ही पड़ेगा। कंसोल एक्सेस से क्या आएगा इस डिवाइस का? CLI। और फिर क्या कॉन्फ़िगर कर पाओगे आप? टेलनेट SSH जो भी आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हो। तो क्या करोगे? तो बाय डिफ़ॉल्ट ये कमांड होती है। अब आप जाके प्रैक्टिकल करोगे और आप कहोगे हम आपने तो हमें गलत बता दिया। भाई देखो यार, iOS के क्या होते हैं? वर्जन होते हैं। iOS के क्या होते हैं? वर्जन होते हैं। और iOS वर्जन के हिसाब से ही डिवाइसेस में क्या होते रहते हैं, और उस हिसाब से फिर वो क्या करते रहते हैं उसमें इम्प्रूवमेंट्स। अब जो आपका 12.x का iOS था, रिमोट एक्सेस इज
वहाँ कोई कमांड नहीं चल रही होती थी, ट्रांसपोर्ट इनपुट नन, ऐसी कोई कमांड ही नहीं थी। वहाँ रिमोट एक्सेस अलाउड होता था, आपको सिर्फ पासवर्ड कॉन्फ़िगर करना है। बट आफ्टर दैट दे केम टू रियलाइज कि भाई ये तो प्रॉब्लम है। बाय डिफॉल्ट आप क्या अलाउ कर रहे हो, रिमोट एक्सेस। तो कोई बार 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 टेलनेट और एसएसएच के क्या सेंड कर रहा होगा, रिक्वेस्ट। क्योंकि टेलनेट और एसएसएच के लिए आप तो ट्रैफिक क्या कर रहे हो, इंटरटेन क्या मेंटेन करोगे आप, 3 वे हैंड से क्या मेंटेन करोगे। तो आने वाले टाइम में उन्होंने क्या किया, जो 15.x iOS है आपका, उसमें लाइन VTY 0 to 4 जो बाय डिफॉल्ट है उसके अंडर एक कमांड चल रही होती है। रिमोट एक्सेस इज उन्होंने कमांड चला दी बाय डिफॉल्ट, रिमोट एक्सेस इज नॉट अलाउड। क्योंकि कमांड जो है वो चला रखी है ट्रांसपोर्ट इनपुट। हम किसी भी टाइप का ट्रैफिक जो हमारी तरफ आ रहा है उसको अलाउ नहीं करेंगे। तो आपने टेलनेट रिक्वेस्ट की 23 नंबर पोर्ट पे, कौन से पोर्ट्स पर, राउटर आपको रीसेट दे देता है। क्या दे देता है, आई होप आपको टीसीपी फ्लैग्स का थोड़ा सा आइडिया होगा। आप सिन सेंड करोगे, राउटर कहेगा कौन से पोर्ट नंबर पे आ रहा है, 23 तो ओपन ही नहीं है। तो राउटर आपको क्या दे देता है उसी टाइम, रीसेट, कि मैं आपके साथ 23 नंबर पोर्ट पर 3 वे हैंडशेक मेंटेन नहीं कर सकता। तो 15.x पे आपको कुछ एक्स्ट्रा कमांड्स भी चलानी पड़ती हैं यार, जैसे कि लाइन VTY 02 टेलनेट या फिर एसएसएच, वो आपकी चॉइस है। एंड लो नो लाइन VTY क्या होती है, रट्टे तो आप मार लोगे कि टेलनेट एक प्रोटोकॉल होता है, VTY लाइन कॉन्फ़िगर करनी होती है। VTY लाइंस का मतलब क्या है, वर्चुअल टर्मिनल यार्ड, ऐसे कुछ होता है क्या, ठीक है। अब इनका ये मानना है यार कि जब कंसोल से एक्सेस ले रहे हो तो आपके पास एक डेडिकेटेड पोर्ट है। इस मशीन का जो कनेक्शन है वो किसके साथ मेंटेन हो जाएगा, कंसोल पोर्ट के साथ। लेकिन जब आप रिमोट एक्सेस करते हो, ये डिवाइस भी रिक्वेस्ट कर रहा होगा, ये डिवाइस भी रिक्वेस्ट कर रहा होगा, ये डिवाइस भी रिक्वेस्ट कर रहा होगा, ये डिवाइस भी क्या कर रहा होगा, इन सब का क्या बनेगा, एक अब एक राउटर कितने सेशंस बना सकता है, मैक्सिमम इज इक्वल टू अवेलेबल maximum number of remote sessions is equal to maximum number of available VTY lines। तो रिमोट एक्सेस का सबसे पहला बेनिफिट तो यही है आपके साथ, एक डिवाइस को मल्टीपल यूजर्स या फिर मल्टीपल क्लाइंट सेम टाइम पर क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। थोड़ी सा हाईएस्ट नंबर 15, तो 0 to 15 कितनी टोटल लाइन्स हैं आपके पास, 16 लाइन्स है। तो एक टाइम पे एक डिवाइस को रिमोटली 16 अलग अलग क्लाइंट्स क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे ही डिवाइस पे रिक्वेस्ट आएगी किसकी, टेलनेट या आपका डिवाइस उस एक्सेस को या फिर उस सेशन को क्या दे देता है, एक VTY लाइन। पहले कनेक्शन को मैंने दे दी VTY 0, VTY 1, VTY 4। तो बाय डिफॉल्ट कितने सेशन बन सकते हैं,
5, क्योंकि 5 लाइन कॉन्फ़िगर होती है 0 to 4। उससे ज़्यादा मशीन रिमोट एक्सेस नहीं कर पाए। इसलिए आपके डिवाइस पे क्या एग्जिस्ट करती हैं, टर्मिनल लाइंस। जैसे कंसोल पोर्ट था, वैसे कि आपके पास लाइन वीडियो, जो बाय डिफ़ॉल्ट कितनी कॉन्फ़िगर होती हैं, इनको आप डिलीट नहीं कर सकते यार। इससे ज़्यादा लाइंस अगर आपको यूज़ करनी है तो फिर आपको लाइन वीटीवाई 5 तो आगे कमांड चलानी पड़ेगी। तो आगे लाइंस आप यूज़ कर सकते हो, उनको डिलीट कर सकते हो, लेकिन ये 5 लाइन तो डिवाइस पे प्रेजेंट रहेंगी। वीटीवाई 0 to 4, वीटीवाई 0 to 4। ये कम नहीं हो सकती, 5 तो रहेंगे ही रहेंगे। आप ज़्यादा बना सकते हो, आप 5 to 15 तक ले करके जा सकते हो, उनको डिलीट भी कर सकते हो, लेकिन ये जो आपके डिफ़ॉल्ट लाइन्स है ये डिलीट। तो अगर आपको ऐसा करना है तो सबसे पहले इस राउटर पर क्या कॉन्फ़िगर करना होगा, एक 10.1.1.1। इस यूज़र पे आईपी क्या कॉन्फ़िगर किया हमने, 10.1.1. फिर आप क्या चेक करोगे, पहले पिंग करके रीचेबिलिटी। यार अगर पिंग ही नहीं हो रहा तो टेलनेट एसएसएच कैसे करोगे, कर सकते हैं, बताइए। अगर पिंग नहीं हो रहा तो क्या टेलनेट एसएसएच किया जा सकता है? और अगर मैंने पिंग एसीएल में डिस्कार्ड कर रखा हो तो, एसीएल में मैंने पिंग अलाउ नहीं कर रखा है, बाकी सब कुछ अलाउ है, तो आप पिंग तो नहीं कर पाओगे, लेकिन क्या कर सकते हो, टेलनेट और एसएसएच तो किया। तो हर बार ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि पिंग ना हो रहा हो तो दूसरा कुछ और भी नहीं होगा, कि अब तक पिंग मैंने ब्लॉक कर रखा हो, बाकी सारा ट्रैफिक क्या हो, अलाउ। ऐसा भी क्या आपके पास सिनेरियो बन सकता है। समझ आ रहे हैं यहाँ तक? पढ़ा ही हो आपने यार वही सारी पुरानी बातें का। आप अब आपके मन में आ रहा होगा सिक्योरिटी कब पढ़ा होगा। भाई ये सिक्योरिटी का ही पार्ट है यार, सिक्योरिटी ही चल रही है। हम अपने डिवाइस के जो एक्सेस है उसको प्रोटेक्ट करने की क्या कर रहे हैं, सिर्फ कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, डेटा फ्लो तभी करेगा जब आपका नेटवर्क क्या होगा यार, अप एंड। इसलिए सिक्योरिटी तो लोग पढ़ लेते हैं, राउटिंग स्विचिंग ही नहीं आती उनको। और अगर आपको राउटिंग और स्विचिंग नहीं आती तो फिर आपकी सिक्योरिटी किसी काम की नहीं। जब तक नेटवर्क ही नहीं बनेगा तब तक ट्रैफिक फ्लो नहीं होगा। ट्रैफिक फ्लो नहीं हो रहा तो सिक्योर क्या करोगे? तो ट्रैफिक फ्लो होने के लिए जो सबसे क्रिटिकल पॉइंट है वो क्या है? तो क्रिटिकल पॉइंट ही क्या, आपके नेटवर्क डिवाइसेस अगर वही कॉम्प्रोमाइज हो गए तो पूरा नेटवर्क ही क्या आपका कॉम्प्रोमाइज है, सिक्योरिटी क्या है? तो इसलिए सबसे पहले हम उसी क्रिटिकल पॉइंट को प्रोटेक्ट करने के क्या कर रहे हैं कि भाई उसको एक्सेस किया जा सकता है कंसोल से। तो मैंने कंसोल पे यूजर नेम पासवर्ड लगा दिया, उसको एक्सेस किया जा सकता है रिमोटली। रिमोटली किससे, टेलनेट एंड। तो जब टेलनेट और एसएसएच की वर्किंग पता होगी तभी तो क्या कर पाओगे आप, सिक्योर कर पाओगे। तो सिक्योरिटी ही चल रहा है। बट हाँ, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने राउटिंग एंड स्विचिंग में पहले से पढ़ रखी है। अब ये राउटर है आपका, ये मशीन है। जैसा कि हमने डिस्कस किया, टेलनेट के लिए सबसे पहले क्या कॉन्फ़िगर करना होगा आपको, एक आईपी कॉन्फ़िगर किया आपके राउटर पर और आईपी कॉन्फ़िगर किया मशीन पर। यहाँ क्या कॉन्फ़िगर्ड है, लाइन वीटीवाई 0 to 4, पासवर्ड and enable password is cci@123। ये मशीन क्या करेगी यार, टेलनेट 10.1.1.1 यहाँ बनेगा, फिर टेलनेट का ट्रैफिक। सबसे पहले टेलनेट सोर्स पोर्ट रैंडम,
डेस्टिनेशन पोर्ट, सोर्स आईपी 10.1। अब बाय डिफॉल्ट टेलनेट ट्रैफिक जा ही नहीं सकता क्योंकि टीसीपी के केस में क्या बनता है, 3 वे। तो टेलनेट ट्रैफिक चला जाएगा होल्ड पर, और ये क्या सेंड करेगा, टीसीपी सिन पैक। टीसीपी सिन जा रहा होगा भाई राउटर का पास, आपका जो पीसी है उसने इसको क्या सेंड किया है, टीसीपी सिन। आप राउटर क्या सेंड करेगा इसको, दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, रीसेट भी आ सकता है। अगर टेलनेट इनेबल्ड, हमने टेलनेट इनेबल्ड कर दिया तो क्या आ रहा है, सिन प्लस एक्ट, उसके बाद ये क्या देगा उसको, एक एक्नॉलेजमेंट। इतना होने के बाद कौन सा ट्रैफिक फ्लो होगा यार, टेलनेट ट्रैफिक। सेशन बन गया। ये किसके लिए प्रॉम्प्ट करेगा, लाइन वीटीवाई। लाइन वीटीवाई पासवर्ड क्या कॉन्फ़िगर्ड है, सिस्को। ये कहेगा जी जो पासवर्ड है ना वो सिस्को है। यूजर मोड आ जाएगा, आपका राउटर आपके पीसी को कौन से मोड का एक्सेस दे देता है, कहेगा कि आपके पास यूजर मोड का एक्सेस है। आ गया आपके पास यूजर मोड का एक्सेस। अब अगर आप औकात के हिसाब से एक्ट करोगे तो अगर आपके पास यूजर मोड का एक्सेस है तो आप किस में रहना चाहोगे, प्रिविलेज मोड में जाने की कोशिश ही नहीं करोगे ना यार, क्योंकि एक्सेस ही कौन सा है आपके पास। तो आप यहाँ अपनी बेसिक कमांड्स चला सकते हो। लेकिन अगर आप क्या करते हो, यहाँ आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा क्या, अगर आपने पासवर्ड कॉन्फ़िगर किया है तो, अगर आपने इनेबल लिखा और ये कमांड ही नहीं चला रखी, राउटर बोल देता है इनेबल पासवर्ड इज नोट। तो टेलनेट एक्सेस में इनेबल पासवर्ड क्या है, मैंडेटरी। तो मैंने इनेबल पासवर्ड कॉन्फ़िगर कर रखा है। ये कह रहा है कि मुझे आपके डिवाइस का प्रिविलेज मोड एक्सेस करना है। राउटर क्या बोल, ये सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है यार, आपको पहले से ही पता है कि इसको पूरा बनाने लग जाओ। ये कहेगा कि हाँ जी मुझे बताइए आप क्या, इनेबल। राउटर क्या बोलेगा फिर, इनेबल पासवर्ड क्या है, CCI@123। अब क्या आप इस सारी कॉन्वर्सेशन को देख पा रहे हो, दिख ही रहा है साफ साफ। इनेबल पासवर्ड क्या, सॉरी लाइन वीटीवाई पासवर्ड क्या है, इनेबल पासवर्ड क्या है, CCI@12। तो टेलनेट के केस में वट एवर गोइंग ऑन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, जो भी डेटा एक्सचेंज हो रहा है सारा किस में एक्सचेंज होता है यार, प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट। ये आपका क्लाइंट है और ये आपका टेलनेट सर्वर। तो सारा का सारा डेटा प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में क्या हो रहा होगा, एक्सचेंज। सारा डेटा किस में एक्सचेंज होगा, प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में। बट बेनिफिट क्या है, आप रिमोटली एक्सेस कर सकते हो किसी भी डिवाइस को, किसी भी डिवाइस को रिमोटली क्या कर सकते हो, एक्सेस। रैक एक्सेस किया आप लोगों ने CCNP का, किसी क्लासरूम में या फिर किसी भी C3 C13 में बैठ के आपने एक्सेस किया होगा, कैसे एक्सेस हो रहा है वो आपके अकॉर्डिंग, टेलनेट्स। तो क्या बेसिकली मान लो आप C13 आपका क्लासरूम है, यहाँ एक वायरलेस AP लगा हुआ है, एक्सेस पॉइंट जिसको बोलते हैं, ठीक है। वो एक्सेस पॉइंट आपका इसी फ्लोर पे एक स्विच रखा हुआ उससे कनेक्टेड है। वो स्विच से केबल फिर रैक जो आपके लैब में किसी एक स्विच पे जा रही है,
इस स्विच से आगे सारे क्या कनेक्टेड है, रैक्स। ये रैक है आपकी, जो भी रैक 12, 13, 14, 15, आप यहाँ बैठे हो, आपको बोला गया है कि आप एक वाईफाई से कनेक्ट करो जिसको नाम है एनबी रैक एक्सेस, जिसको क्या बोलते हैं हम। जैसे आप इस वाईफाई से कनेक्ट होते हो आपको एक आईपी मिल जाता है इस एपी से। अब आपका ट्रैफिक एपी के पास जा रहा है, एपी से स्विच के पास, स्विच से स्विच के पास, फिर ट्रैफिक किसके पास जा रहा है, और रैक पे क्या लगा हुआ है, एक एक्सेस सर्वर। क्या लगा हुआ है, एक एक्सेस सर्वर। उस एक्सेस सर्वर को आप टेलनेट से एक्सेस करते हो। तो जो सारा कम्युनिकेशन होगा ना इस पीसी के बीच और इस रैक के बीच, वो सारा का सारा कम्युनिकेशन किस में होगा यार, प्लेन इसमें होगा, प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में। अब आप कहोगे आपने एसएसएच क्यों नहीं कॉन्फ़िगर किया, आपने एसएसएच कॉन्फ़िगर रिक्वायरमेंट, ऐसा क्या है जो आप एक्सचेंज कर रहे हो सर्वर सॉरी रैक के साथ, या तो सीडीपी कॉन्फ़िगर कर रहे होंगे, वीटीपी डीटीपी। वो जो रैक है वो ना तो रियल टाइम नेटवर्क्स में यूज हो रही है, प्रोडक्शन नेटवर्क में नहीं है यार, वो रैक्स सिर्फ किसके लिए है, स्टूडेंट्स के लिए। आप एक्सेस कर भी लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, उसका फ्लैश डिलीट कर सकते हो बस। फ्लैश डिलीट करने से हमें कोई नुकसान नहीं है, हम फ्लैश दोबारा डाल देंगे उसमें, उससे ज़्यादा क्या कर पाओगे आप, समझो। तो मुझे कोई उससे प्रॉब्लम ही नहीं है कि डेटा अगर ब्रीच हो भी जाता है तो क्या ही प्रॉब्लम है, क्या ही ऐसा है जो उस रैक पे है जिससे आपको कोई बेनिफिट होगा। तो वो प्रोडक्शन नेटवर्क में तो नहीं है रैक, इसलिए हमने सिर्फ क्या कॉन्फ़िगर किया है, टेलनेट। हमें एसएसएच कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी उसमें, ठीक है। तो सिक्योरिटी आप वहीं लगाओगे जहाँ रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। ऐसे ही है यार, जैसे आपने एक एक्टिवा ले रखी है 20-25 हज़ार रुपये की पुरानी, बिल्डिंग के नीचे खड़ी रहती है, आपने कार्ड रख लिया 10,000 पर मंथ उस स्कूटी की रक्षा करने के लिए कि भाई स्कूटी पे ध्यान रखना कोई चोर चुरा ना ले इसको। 10,000 रुपये पर मंथ हो गया आप उस बंदे को, स्कूटी कितने हज़ार की है, 3 मंथ्स के बाद तो आपको गार्ड महंगा पड़ने लग जाएगा, समझ रहे हो आप। 1,20,000 रुपये तो साल की उसकी सैलरी होगी, फायदा क्या हुआ, इससे अच्छा तो चोरी हो जाए तो कोई फर्क। तो डिपेंड करता है यार सिक्योरिटी कहाँ लगाओगे आप, इसलिए मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, सबसे पहले क्या, एसेट और एसेट की क्या, तो एसेट की वैल्यू से ज़्यादा आप कभी भी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट नहीं करो। तो ऐसा नहीं है हर जगह हम सिक्योरिटी लगा रहे हैं, जहाँ ज़रूरत है वहीं लगाएंगे। अब देखिए आप यहाँ जाते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते हैं क्योंकि थ्योरी थ्योरी से ना ज़्यादा हो जाता है बर्डन आपके ऊपर। कंसोल प्रोडक्शन किया था कल, ये एक राउटर है, ये एक स्विच है, वन सॉरी हाँ जी सर, आईपी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं तब तक।
कल पासवर्ड लगाया था, शायद हमने सेव कर दिया था उसको यार। ऊपर वाले में जहाँ पर चढ़ जाओ आप साइड रख ले। कहाँ लगाया? माइक ऑफ कर लो यार। 123 तो काम नहीं कर रहा। वो तो यूजर नेम पासवर्ड था ना। Cisco@123। वेरी गुड। तो लाइन कंसोल पे जा करके बोल देते हैं नो लॉगिन, प्लीज डोंट आस्क फॉर एनी पासवर्ड। अब देखो, सबसे पहले हम बात कर रहे थे इनेबल पासवर्ड। इनेबल पासवर्ड आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो Cisco@123। कॉन्फ़िगर कर दिया। जो प्रॉब्लम थी वो ये प्रॉब्लम है यार, शो रनिंग कॉन्फ़िग। जो चीज़ें आप ऑलरेडी CCNA में पढ़ करके आ चुके हैं। पासवर्ड कैसे स्टोर हुआ है? प्लेन टेक्स्ट। तो आपके पास एक कमांड थी जो बाय डिफॉल्ट डिसेबल्ड होती है। मैंने कमांड राउटर पर कॉन्फ़िगर कर सर्विस पासवर्ड। जैसे आप ये कमांड चलाते हो, पासवर्ड इनक्रिप्ट हो चुका है। पासवर्ड क्या हो गया आपका? इनक्रिप्ट। MD7 पासवर्ड डिक्रिप्ट। हो गया डिक्रिप्ट। पता नहीं यार, वो तो बोला तो नहीं। वो तो आपके सामने है, Cisco@12 ये लगाया था ना पासवर्ड। तो आपने वैल्यू रखी, वैल्यू को क्या कर दिया इसने? डिक्रिप्ट। एल्गोरिथम तो एक ही रन होता है। अलग तरीके से काम करता होगा उसमें। क्या कह रहे भाई? ठीक, MD7 ही रहेगी एल्गोरिथम। तो ये क्या कर पा रहा है? इसको डिकोड कर पा रहा है। इसकी बजाय आप कौन सा पासवर्ड लगा सकते हो? इनेबल सीक्रेट पासवर्ड। इनेबल सीक्रेट Cisco@123। क्या मैसेज दे रहा है आपको कि भाई इनेबल और इनेबल सीक्रेट पासवर्ड सेम नहीं हो सकते। फायदा क्या हुआ? फिर मैंने क्या कर दिया इसको 1 2 3 4 डू शो रन। एक इनेबल सीक्रेट पासवर्ड है और एक आपके पास का इनेबल पासवर्ड। तो इनेबल सीक्रेट को आप डिकोड नहीं कर पाओगे या उसको डिक्रिप्ट नहीं किया जा सकता। अगर दोनों ही पासवर्ड कॉन्फ़िगर्ड है तो प्रेफर कौन सा होगा? सीक्रेट। अगर आपने दोनों ही पासवर्ड कॉन्फ़िगर किए हैं तो हटा देते हैं। नो इनेबल पासवर्ड, नो इनेबल सीक्रेट। अब सबसे पहले आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करते हैं इस इंटरफेस पर। डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ एक्सक्लूड अनअसाइन। किसी भी इंटरफेस पर कोई आईपी नहीं है। आईपी एड्रेस 10.1.1.960 डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ एक्सक्लूड अनअसाइन। फास्ट इतने 0/0 आईपी एड्रेस इज 10.1.1.1। डन। आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दिया आपने। पीसी पर भी एक आईपी कॉन्फ़िगर कर दिया।
क्या आईपी कॉन्फ़िगर करोगे? लिखा हुआ है यार 10.2 नो शट डाउन /24 कर दिया आईपी कॉन्फ़िगर, पिंग करते हैं, डन, पिंग सक्सेसफुल है। आइए फिर यहाँ देखिए आप स्टार्ट कैप्चर, ओके, R1 debug IP TCP पैकेट्स। debug IP TCP पैकेट, एक बार ट्राई करते हैं PC1 से। कनेक्शन रिफ्यूज बाय रिमोट। आपके क्लाइंट ने टीसीपी सिन मैसेज सेंड किया, देखिए सोर्स आईपी क्या है 10.2, डेस्टिनेशन आईपी टाइम टू लीव। अगर डेस्टिनेशन सेम ही नेटवर्क में हो पाता सिर्फ तो टीटीएल 1 ही रहता, फिर टीटीएल कितना है मैक्सिमम। इसका मतलब जो आपका टेलनेट सर्वर है वो आपके सेम नेटवर्क में भी हो सकता है और वो कहीं डिफरेंट नेटवर्क में भी हो सकता है। तो टीटीएल मैक्सिमम जा रहा है कितना 255। सोर्स पोर्ट 24609, डेस्टिनेशन पोर्ट रैंडम 20, डेस्टिनेशन पोर्ट वेल नोन है आपका 23। कौन सा पैकेट सिन पैकेट। जैसे सिन पैकेट राउटर के पास गया, राउटर ने इसको एक रीसेट दे दिया कि मुझे आपका सिन रिसीव हो चुका है लेकिन मैं आपके साथ सेशन मेंटेन नहीं कर सकता। तो कौन सा मैसेज सेंड कर रहा है, रीसेट फ्लैग के साथ एक्नॉलेजमेंट दे दिया आपके सिम का। तो क्लाइंट बैठ जाता है चुपचाप, क्लाइंट कहता है भाई सेशन नहीं बन पाएगा और एक मैसेज इसने दे दिया अपने आप। ये सारा प्रोग्रामिंग का गेम होता है कि अगर आपको टैलेंट पे रीसेट रिसीव हो जाए तो आप ये डिस्क्रिप्शन दे देना मैसेज में या फिर CLI पर कि कनेक्शन रिफ्यूज बाय रिमोट। अगर आप राउटर के CLI पे जा करके देख रहे होंगे तो आपको दिखेगा मैसेज क्या है था, कौन से पोर्ट पर इसने क्या सेंड कर दिया, कमांड थी यार अच्छी सी याद आ जाए तो शो ठीक। देखो क्या कमांड है, शो आईपी। आपने रियलाइज किया होगा ना डिवाइस को कैसे पता लगता है कि कौन से पोर्ट पे कौन सी सर्विस है। तो उसके पास बाय डिफॉल्ट मैपिंग होती है, क्या लिखा हुआ है, कौन से प्रोटोकॉल में है, टीसीपी में कौन से पोर्ट पर है। मैंने तो नहीं बताई ये बात, आपके सामने ही डिवाइस का एक्सेस लिया है। उसके बाद SSH यहीं कहीं होना चाहिए। एक टैकैक्स होता है आपका जो आपका AAA में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद TFTP है, बूट PS मतलब 67, किसकी बात कर रहा है बूट पी में, ये DHCP। उसके बाद यहीं आपका STTP भी था, ये रहा, कौन से पोर्ट नंबर पर, 80 पोर्ट नंबर पर। SSH भी यहीं कहीं होगा यार। सिसलोग आपका 514 पर है।
एक ऐसी कमांड होती है जिससे आप ये चेक कर सकते हो कि कौन कौन से पोर्ट नंबर ओपन है। एक सेकेंड यार, कमांड टू चेक ओपन पोर्ट्स इन सिस्को iOS। पहले देख लिए कमांड दिया रे, मुझे भी याद थी, आज याद नहीं आ रही, बस टाइम पे याद नहीं आती। ये नहीं थी, ये तो बकवास मार रहा है इसलिए। कमांड्स तो बहुत सारी होती हैं डिवाइस पर। एक्टिव इंटरनेट कनेक्शंस सर्वर एंड एस्टेब्लिश्ड, झूठी बोल रहा है वैसे तो। श्यो रन पाइप सेक्शन लाइन VTY। क्या लिखा हुआ है यहाँ? ट्रांसपोर्ट इनपुट। तो भाई 23 नंबर पोर्ट तो ओपन ही नहीं है। लाइन VTY 024 ट्रांसपोर्ट इनपुट टेलनेट। इसको पोर्ट नंबर 23 नहीं दिखाना चाहिए था यार। ट्रांसपोर्ट इनपुट नन, जो बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन थे उसके हिसाब से कौन सा पोर्ट ओपन नहीं है? 23 पोर्ट ओपन ही नहीं है फिलहाल। हम करेंगे उसको ओपन। ऐसी कुछ एक और कमांड क्या कह रहे हो? शो IP चला तो लिए कमांड। शो IP सॉकेट जैसी कमांड ही नहीं है दोस्त। कमांड तो ऐसी कुछ थी, उससे आपको पता लग जाता है कि डिवाइस पे कौन कौन से पोर्ट्स ओपन। अगर डिफ़ॉल्ट मैपिंग आपको चेक करनी हो तो कमांड क्या थी? शो IP पोर्ट मैप। जो भाई पूछ रहे थे कि HTTP को क्या दूसरे पोर्ट पे लिसन करवा सकते हैं? करवाया जा सकता है यार। उसके लिए आपको क्या चेंज करना पड़ता है? फिर पोर्ट मैपिंग चेंज करनी पड़ती है। IP पोर्ट मैप HTTP। मैं इसको TCP पे करवाना चाहता हूँ, कौन से पोर्ट नंबर पर? जो आपकी मन मर्जी का हो। तो फिर वो 80 की बजाय किसी और पोर्ट नंबर पे क्या कर रहा होगा? ऐसे भी प्रोटेक्ट कर सकते हो। मैंने इसको बोल दिया IP पोर्ट मैप टेलनेट पोर्ट TCP, और ये पोर्ट मैं किसी को बताऊंगा ही नहीं। आप टेलनेट अटैक करने की कोशिश करोगे, कौन से पोर्ट नंबर पे हिट करोगे? 23 पे तो मेरा राउटर कभी टेलनेट देगा ही नहीं। टेलनेट किस पे दे रहा होगा? 3 4 5 तो वही टेलनेट कर पाएगा जिसको पता होगा कि इस पोर्ट नंबर पे क्या करना है, टेलनेट करना है। इस पोर्ट नंबर पे क्या करना है। तो जो डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर होते हैं उनको भी रेयरली ही यूज़ करते हैं रियल टाइम नेटवर्क्स में यार, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। क्योंकि जो अटैक है वो तो किस पे परफॉर्म कर पाएगा? वेल नोन पोर्ट्स पर। आपने तो पोर्ट नंबर ही क्या कर रखा है, करते रहो अटैक।
एंड यूजर को तो बताना ही पड़ेगा, वरना उसको नहीं बताओगे तो फिर वो कैसे कर पाएगा। कोई भी जो आपके नेटवर्क के लिए अननोन पर्सन है उसको नहीं पता होगा कि टेलनेट जो वो कौन से पोर्ट नंबर पर वर्क कर रहे हैं। तो अगर चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। अब हम इसका टेलनेट लेंगे। डू शो रन पाइप सेक्शन लाइन VTY। ये है डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन। कितनी लाइंस कॉन्फ़िगर्ड है? 5। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? लॉगिन का क्या मतलब है कि जब आप एक्सेस करोगे वाया टेलनेट तो ये डिवाइस आपसे कौन सा पासवर्ड पूछ रहा होगा? लाइन VTY पासवर्ड। फिर क्या लिखा हुआ है? ना टेलनेट अलाउड और ना ही SSH। मैंने बोला इसको यार, लाइन VTY 0 to 4 ट्रांसपोर्ट इनपुट। ऑल LAT MOP none PAD R login SSH telnet UDP TN and V120। बट वी विल ओनली डिस्कस जो डिफॉल्ट है, उसके बाद एंड ये आपके सारे क्या है यार, वेल नोन प्रोटोकॉल्स नहीं है, ये प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल्स है। तो हम सिर्फ बात किसकी करेंगे? SSH एंड बाय डिफॉल्ट क्या लिखा हुआ है? ट्रांसपोर्ट इनपुट नन। मैंने इसको बोला यार आप कौन सा कनेक्शन अलाउ करो, सिर्फ डू शो रन पाइप सेक्शन लाइन VTY। आपने इसमें कर दिया ट्रांसपोर्ट इनपुट टेलनेट। अब करें कोशिश इस मशीन से। ये देखो आप, लिसन, सिन आया, सिन का सिन प्लस, सिन रिसीव, कनेक्शन क्या हो गया? कनेक्शन तो एस्टेब्लिश हुआ है, लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या ही है? पासवर्ड रिक्वायर्ड बट, क्योंकि आपने प्रॉब्लम यही कर दी ना यार। प्रॉब्लम क्या कर दिया आपने? आपने लाइन VTY में बोल रखा है प्रॉम्प्ट फॉर द लाइन VTY, कॉन्फ़िगर तो किया ही नहीं। मैंने इसको बोला आप ना लाइन VTY पासवर्ड पूछो ही मत। कौन सी कमांड चला दी? वैसे नो लॉगिन कमांड हम नहीं चलाएंगे, लाइन VTY पासवर्ड कॉन्फ़िगर करना जरूरी है। बट हमने इसको इस बार बोला नो लॉगिन, कि जब कोई टेलनेट से लॉगिन करने की कोशिश करे तो उससे आपको पासवर्ड नहीं पूछना। क्या इसने इस बार लाइन VTY पासवर्ड के लिए प्रॉम्प्ट किया? क्योंकि मैंने लाइन VTY के अंडर एक कमांड चला दी नो लॉगिन। नो लॉगिन का क्या मतलब है? नो लॉगिन क्रेडेंशियल्स आर रिक्वायर्ड टू एक्सेस दिस मशीन। तो कौन सा मोड आ रहा है? डायरेक्ट। क्या पूछ रहा आपसे? इनेबल पासवर्ड किया था कॉन्फ़िगर? हमने तो हटा दिया था ना पासवर्ड, फिर क्या पूछ रहा है हमसे? @123 पासवर्ड हटा तो दिया भाई। बस यही प्रॉब्लम होती है इन डिवाइसेस में। नो इनेबल पासवर्ड, नो इनेबल सीक्रेट, दोनों पासवर्ड हमने हटा दिए हैं। दोबारा से लॉगिन करते हैं एक बार। cisco@123। भाई पासवर्ड हमने रिमूव कर दिए, बट फिर भी ये पासवर्ड काम कर रहा है।
अदरवाइज अगर इनेबल पासवर्ड सेट नहीं होगा तो वो आपको यहाँ मैसेज दे रहा होगा नो इनेबल। वो पासवर्ड सही हो गया, क्या कह रहे हो? वो पासवर्ड सही हो गया। रनिंग में तो होना चाहिए ना एटलीस्ट, वो कंसोल पासवर्ड था जो सेव हुआ, इनेबल पासवर्ड नहीं था। ठीक है, नो इनेबल पासवर्ड लिखा हुआ आ रहा होगा, उस चीज को आप बाईपास नहीं कर सकते। टेलनेट या एसएसएच के लिए आपको ऑलवेज किसकी जरूरत पड़ेगी? इनेबल पासवर्ड की। एनेबल पासवर्ड अगर हम लोग ना देते एनेबल सीक्रेट रखते इनेबल सीक्रेट, उसी पासवर्ड को देते। वो तो इनेबल या इनेबल सीक्रेट में से कोई एक पासवर्ड होना चाहिए। देखिए यार, किसने एक्सेस किया हुआ इसको? वेटीवाई 0। क्या आईपी है उस मशीन का जिसने एक्सेस लिया हुआ है? 10 डॉट एक मशीन तो ये पीसी 2 पर जाते हैं, पीसी 2 पर भी आईपी कॉन्फ़िगर करेंगे। इंटरफेस F0/0 नो शट डाउन आईपी एड्रेस। टेलनेट 10.1.1.1 इनेबल सिस्को @123। मैं पीसी 2 से भी एक्सेस कर पा रहा हूं। अब हम पीसी 3 पर जा रहे हैं। इंटरफेस F0/0 आईपी एड्रेस 10.4 नो शट डाउन। ठीक है, टेलनेट 10.1.1.1 3 पीसी से तो आप ऑलरेडी एक्सेस करवा रहे हो एक सेम राउटर को, जो चीज किससे पॉसिबल नहीं थी यार? कंसोल से। अब मैं दोबारा से कमांड चलाता हूँ यहाँ, शो यूजर्स VTY VTY एंड VTY 10.2 10.3 एंड 10. सब लोग क्या कर पा रहे हैं? इसको एक्सेस कर पा रहे हैं। रीलोड कमांड अलाउड है। शो आईपी इंटरफेस दिख रहा है मुझे सब कुछ। ये सारी कमांड्स किस पे चल रही हैं? राउटर पर। लेकिन कमांड भेज कौन रहा है? पीसी। पीसी कमांड भेज रहा है, राउटर आउटपुट दे रहा है। दूसरी कमांड कौन सी चला सकते हो आप? सब कुछ विजिबल है या ये फिर वायर साथ? मैग्नीफायर, ये टेलनेट का डेटा जा रहा है 10.2 से 10.1 के पास। क्या करना है आपको? फॉलो टीसीपी स्ट्रीम। इस तरीके से ट्रैफिक जा रहा है यार, सारा का सारा ट्रैफिक किसमें है? प्लेन टेक्स्ट, साफ साफ दिख रहा है। इनेबल पासवर्ड क्या है? @, आपने रीलोड कमांड चलाने की कोशिश की थी, आपने शो रनिंग कमांड चलाई थी, शो रनिंग का ये आउटपुट था। क्योंकि आप रिक्वेस्ट करोगे, राउटर आपको सारा डेटा देगा। कौन से फॉर्मेट में? प्लेन टेक्स्ट। सारा ट्रैफिक आपके सामने। कौन से फॉर्मेट में जा रहा है? प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में। देख सकते हैं आप यार, दिख रहा है? तो जितना भी ट्रैफिक एक्सचेंज होगा, सारा ट्रैफिक इसमें जा रहा होगा, प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट। कोई भी ट्रैफिक देखो आप उठा करके, तो अगर बीच में कोई ट्रैफिक कैप्चर कर लेता है
उसको पता लग जाएगा राउटर का आईपी क्या है, 10.1। और इनेबल पासवर्ड क्या है, तो वो इनेबल पासवर्ड डालेगा, आईपी डालेगा और क्या ले लेगा आपके डिवाइस का एक्सेस। ये प्रॉब्लम थी किसके साथ, टेलनेट के साथ। किसके साथ है प्रॉब्लम, टेलनेट के साथ। तो टेलनेट कहाँ यूज करेंगे हम रिमोट कनेक्टिविटी के लिए, the hole between is in plain text format. You should avoid if you want to access a device over the, भाई एक नेटवर्क के अंदर तो फिर भी आप सिक्योर कर लोगे समहाउ, जब आपका ट्रैफिक ओवर द इंटरनेट जा रहा होगा उस केस में तो आपको ऑलवेज ही अवॉइड करना चाहिए किसको, टेलनेट को। तो मैं टेलनेट को प्रोटेक्ट कर ही नहीं सकता यार, इसलिए मैं टेलनेट को क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। और प्रॉब्लम पता है क्या टेलनेट के साथ, टेलनेट लाइन वीटीवाई पासवर्ड ही नहीं मांग रहा। ये चीज़ आप एसएसएस में नहीं कर सकते, एसएसएस में बिना यूजर नेम और पासवर्ड के आप रिक्वेस्ट ही नहीं कर पाओगे। किसके लिए, एसएसएस के लिए। टेलनेट क्या कह रहा है, लाइन वीटीवाई पासवर्ड कॉन्फ़िगर करो तो आपकी मर्जी है, नहीं करो तो भी आपकी मर्जी है। सिंपल है हमारा काम, हम आपको टेलनेट एक्सेस देंगे, यूज़र मोड आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ किसकी ज़रूरत है, इनेबल पासवर्ड। किसकी ज़रूरत है, सिर्फ इनेबल पासवर्ड की। हम आपसे लाइन वीटीवाई पासवर्ड भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। शो आईपी टीसीपी, उससे तो ये पता लगता है यार कि सेशन किसके साथ मेंटेन किया हुआ है, पोर्ट नंबर का पता लगता है सिर्फ। उससे ये नहीं पता लगता कि आपके कौन कौन से पोर्ट नंबर ओपन हो रखे हैं। ये लो शो आईपी टीसीपी ब्रीफ। शो टीसीपी, इससे पता लग रहा है आपको कि आपने 10.1.1, ये तो आपके आईपी है, किसके साथ सेशन मेंटेन किया हुआ है, 2, 4 एंड सेशन क्या हो रखा है, एसडब्ल्यू। ये पता लगता है इससे। अब सेशन को क्लोज कैसे कर सकते हो आप यार, या तो पीसी से क्या कर दो, जैसे पीसी से एग्जिट करोगे आप, ये देखिए टाइम वेट, कुछ देर के बाद क्या हो जाएगा, डिलीट। शो यूजर्स, वीटीवाई 0 वाला यूजर चला गया, कौन सा यूजर चला गया, या तो सेशन क्लाइंट क्लोज कर सकता है अपनी मर्जी से, या फिर सर्वर बोल सकता है कि भाई दफा हो, अब आपकी जरूरत नहीं है, क्लियर लाइन, कौन सा 1 कर दो। इस बार किसने क्लोज किया, सर्वर ने, अपने आप ही मैसेज आ जाएगा। हमने एग्जिट नहीं किया, सेशन कौन क्लोज कर रहा है, PC3 पर भी आप देखोगे तो अपने आप ही मैसेज आ जाएगा, कनेक्शन टू 10.1.1 क्लोज्ड बाय फॉरन होस्ट। तो आप क्लाइंट साइड से भी सेशन क्लोज कर सकते हो, या फिर सर्वर क्या कर सकता है, इनको मैनुअली डिलीट कर सकते हो। क्लियर लाइन VTY 2, क्लियर लाइन VTY 1, जो भी आप सेशन क्लोज करना चाहते हो।
ठीक है। VTY 0 to 4 रहता है। हाँ जी। 0 to 4 रहता है, हम लोगों ने पासवर्ड लगा के सब कुछ बात की एंड हम लोगों को लगा कि हम लोग को और यूजर चाहिए, सो मैंने 9VTY 52 कैन सपोर्ट कर दिया। करने का बाद मुझे सेम पासवर्ड ही देना पड़ेगा ना, मैं अलग दे सकता हूँ? सेम दे सकते हो। सेम दिया सकते हो, दिक्कत नहीं है। अलग नहीं दिया कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जिस लाइन VTY में ऑप्शन मिलेगा आपको उस हिसाब से क्या डालना पड़ेगा पासवर्ड। किसी से तो हम लोग पहले टेलनेट और आईपी एड्रेस से था। तो सर अगर हम पासवर्ड देके टेस्ट करना है, तो सर अगर हम लाइन VTY एक्सेस लेते हैं सर टेलनेट के थ्रू और दो पासवर्ड है, तो हम क्या, और अगर दूसरा वाला पासवर्ड देंगे क्या ऑटोमेटिकली वो लाइन VTY फाइल का एक्सेस दे देगा? करके देख सकते हो आप, ट्राई कर लेना। ठीक है, और बताओ। तो ये रिकमेंडेड नहीं है कि आप लाइन VTY पासवर्ड भी ना लगाओ, बातें मत किया करो यार। तो हमने क्या लगाया यहाँ, लॉगिन। मैंने बोला लाइन VTY पासवर्ड है सिस्को। तो इस बार ये आपसे दो पासवर्ड पूछ रहा होगा यार। सबसे पहला पासवर्ड तो है लाइन VTY पासवर्ड, जो क्या है यूजर मोड के बाद cisco@123। तो ये लाइन VTY पासवर्ड था, ये आपका इनेबल पासवर्ड है। उसके लिए आपको लॉगिन करना है और साथ के साथ क्या कॉन्फ़िगर करना है, एक क्या टेलनेट में भी हम यूजर नेम पासवर्ड यूज कर सकते हैं। लाइन VTY 0 to 4 लॉगिन, यूजर नेम पासवर्ड, एग्जिट करते हैं। क्या पूछ रहे हैं इस बार, तो हम कभी भी कॉमन पासवर्ड्स को यूज नहीं कर रहे होंगे। हम यूज ही क्या करते हैं मोस्टली केसेस में, यूजर नेम एंड पासवर्ड ही यूज करते हैं। रख सकते हो लाइन VTY, उसके बाद 5 to 50 पासवर्ड CCI@123। डू शो रन पाइप सेक्शन लाइन VTY। सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन आपने कमांड चला रखी है, इस वजह से क्या हो गया पासवर्ड इनक्रिप्ट। लाइन VTY 5 to 15 ट्रांसपोर्ट इनपुट टेल। अब आप R1 पर जाइए, एग्जिट टेलनेट 10.1.1.1। ऑप्शन नहीं दे रहा लाइन VTY मैनुअली देने का। सिस्को एक बार CCI वाला पासवर्ड देके देखिए। एग्जिट उसी की आ रहा है यूजर नेम एंड। तो पहले कौन से उसमें हिट कर रहे हो आप, पहली 5 लाइंस में यार। वो लाइंस फुल हो जाएंगे उसके बाद किस पे जाना स्टार्ट हो जाएगा, ये नेक्स्ट लाइंस पे, लाइन नंबर 5, लाइन नंबर 6, लाइन नंबर 7, उन सब। तो उसमें जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगी उसी हिसाब से फिर आपसे क्या पूछ रहा होगा पासवर्ड। ठीक है, तो अगर आप 5 से ज़्यादा सेशन चाहते हो तो उस केस में आप नेक्स्ट लाइंस भी क्या करोगे, कॉन्फ़िगर करो। और कोई डाउट?